देखो बेटा, RS अग्रवाल से, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एग्जांपल नंबर 26। ठीक है, देखो सबसे पहले LHS उठाएंगे। ठीक, हम लोग को क्या दिख रहा है LHS में, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टैन होता है, तो देखो सेक से टैन मिल जाएगा, यानी कि सेक की आइडेंटिटी स्क्वायर वाला टर्म चेंज कर दे, तो सेक क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टैन बराबर 1 होता है, दोनों में स्क्वायर लगा लो, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट बराबर 1 होता है, तो बस कॉसेक इधर लेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट, ठीक है, इधर देखें ध्यान से, 1 प्लस 1 ये 1 और ये 1, 2 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना है समझ में, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 इंटू 2 तो था ही, ये नहीं था 2, ध्यान देना, 2 इंटू, ठीक है, टैन थीटा अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं, यही पॉइंट टू रिमेंबर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। देखो क्यों लिख दिया, ध्यान सुनना, है ना, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा अपॉन टैन थीटा लिख दिया, अबे गधे, 2 इंटू 1 की जगह ही तो वहां पे 1 की जगह टैन थीटा अपॉन टैन थीटा लिखा है। ठीक, अब ध्यान देना कर क्या रहे हैं, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक, 2 इंटू ऊपर वाला टैन थीटा इसे लिख दिया और नीचे लिख दिया 1 बाय टैन थीटा, कोई दिक्कत, और ऊपर वाला ऐसे लिख दिया इंटू नीचे वाला 1 अपॉन में कर दिया, अरे जैसे लिखा 2 अपॉन 2 तो इसको लिख सकते 2 इंटू 1 बाय 2, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे भी कर दिया। अब देखो अंडर रूट, हाँ रहे एक सेकेंड, फिर 2 इंटू टैन थीटा और 1 बाय टैन क्या होता है, रेसिप्रोकल, बहुत बढ़िया। अब जरा इंसानियत के नाते, है ना, ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा कर ले जिनको इसके आगे कुछ दिख रहा है, पढ़ो ध्यान से, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, नहीं दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए यानी टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर RHS। ठीक, अच्छा अब हम लोग मकसद सुनते हैं ये क्यों किया, है ना, क्योंकि भैया अगर टैन थीटा अपॉन टैन थीटा करोगे, ठीक, सबसे पहले देखो हम कहाँ फंसे, सेक को हम लोग ने टैन चेंज करने का आइडेंटिटी यूज़ किया, जब सबसे पहले चेक भी किया कि लग भी रही कि नहीं, तो टैन सेक से टैन बन रहा था, कॉसेक से कॉट बन रहा था, नहीं बन रहा था, लगा लिया उसको, 2 आगे लिख लिया, फिर हम लोग ने देखा यहाँ अंडर रूट लगा हुआ और 2 स्क्वायर है पहले से, तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि ये ए स्क्वायर बन जाए, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मिल जाए, तो इसके लिए दिमाग रखना पड़ेगा कि टैन थीटा अपॉन टैन थीटा किया, एक टैन को नॉर्मल लिखा, एक को 1 बाय टैन, 1 बाय टैन क्या होता है, कॉट, भाई टैन थीटा पहला ऊपर वाला ऐसे लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले को 1 बाय टैन लिख दिया, 1 बाय टैन कितना होता है, कॉट होता है, तो 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो दिक्कत, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये ए प्लस बी यानी कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर RHS, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 27, है ना, एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या है, हमारे पास LHS जो दिया गया है उसमें सबसे पहले जैसे लिखा है ऐसा कि अंडर रूट 3/2, तो उसको और क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन √2, यानी दोनों को रूट सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये करेंगे, सबसे पहले LHS नोट किया, ठीक, तो इसको लिखा अंडर रूट सेक थीटा माइनस
tan थीटा अपॉन अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, अरे 1 sec थीटा प्लस 1, फिर प्लस, फिर अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा माइनस 1। फिर यहाँ क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या आएगा, अंडर रूट, है ना, देखो रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी, नहीं होता है, तो नीचे अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यही लिखा है, यानी कि और क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है, तो ये इंटू ये वापस पूरा यही, और प्लस ये इंटू ये, कोई दिक्कत, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 सेक थीटा, नहीं बचा, अपॉन, ठीक, ध्यान देना, ये क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये ऊपर 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी लिखा था कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन बराबर 1, तो ये 1 इधर आ गया, ये इधर चले गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो इसी को लिख लो 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो आरएचएस में कॉसेक, आरएचएस में कॉसेक है, तो कुछ ना करो, इसी को ही साइन कॉस में तोड़ लो, इसी को ही क्या कर लो, साइन कॉस में तोड़ लो, तो ये 2 इंटू सेक किस में चेंज होता है, रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस थीटा, भाई सेक और किसी चीज में चेंज ही नहीं होएगा, है ना, तो 1 बाय कॉस, फिर टेन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत भैया, यहाँ डिनोमिनेटर में ही तो था टेन, है ना, फिर इस कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन का क्या होता है, कॉसेक, रेसिप्रोकल फॉर्मूले से, बराबर आरएचएस, कोई दिक्कत, देख लो एक बार, देखो बेटा, अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, देखो सिंगल अंडर रूट में 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, इसमें कुछ कर सकते हो, ऐसे दिख रहा कुछ करने के लायक नहीं, तो ध्यान सुनना, सबसे पहले एलएचएस नोट किया, लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक, फिर आपने इनटू किया, इसी अंडर रूट का आगे बढ़ा लो जरा, ठीक है, क्या किया हम लोग ने, कॉन्जिक्वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए, कॉन्जिक्वेट मतलब ऑपोजिट, अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये बात समझ में पक्का। अभी देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना, है ना, ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर देखो, ऊपर जो है वो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दो अभी, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, भैया इसको धर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस साइन को धर लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत, रूट से जब बाहर आ जाएगा तो इसके रूट से ये स्क्वायर चला जाएगा और इसके रूट से ये स्क्वायर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करो, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए,
कोई दिक्कत? 1 प्लस कॉस ए सेक ए और साइन ए कॉस ए tan ए बराबर। हाँ देखो यहाँ पे है, इसके आगे एक स्टेप और देख लो, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर इसी को नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 प्लस साइन ए प्लस इसके बाद ये। कोई दिक्कत? पक्का ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी करना है। 29 का सेकेंड पार्ट है, देखो 28 का सेकेंड पार्ट खुद करना, 29 का फर्स्ट पार्ट अपने आप से करना, सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। फिर से LHS नोट किया आपने, ठीक। अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक। फिर इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। और ध्यान रखना बेटा, वीडियो में अगर वो सॉल्व करके नहीं बता रहे इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूर करना, जवाब लगाएंगे, ठीक। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा कोई भी। ये बात समझ में आ रही है? इधर देखो फिर से वही बात, ऊपर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर है आइडेंटिटी से, बराबर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बचा, नहीं है? 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे साइन है, स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो बेटा हम एक चीज़ और बताएंगे, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए और कॉस अपॉन साइन कॉट ए। कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार बेटा, एक चीज़ और देख लो कि हो सकता है 29 के फर्स्ट वाले पार्ट में, है ना, इसके कॉन्जिक्वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर ना है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप लोग हमको बताना कि 28 के सेकेंड में या 29 के फर्स्ट पार्ट में अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये बात हमको बताना, तो उसको भी हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है, सामने सॉल्व करा लेंगे। अगर मान लो प्रॉब्लम होती है तो अच्छा उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी देख लो। सॉल्यूशन ये है कि फिर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना। मान लो इन द केस नहीं सॉल्व होता है ना, तो क्या करना, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना। मान लो आरचेज नहीं आ रहा है तो एक और बार उसको काट के क्या करना, जो जिसे यहाँ पे कॉन्जिक्वेट का मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए का ऑपोजिट 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करा देना, फिर सॉल्व करके देखना, ठीक है। यानी कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या कॉन्जिक्वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये तो लॉजिक बोलता है भाई, जो शुरुआत से ही आता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग को कॉन्जिक्वेट से नहीं, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो हमने पहले से अलर्ट कर दिया, हो सकता है इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट में ऐसा हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना इसको, देखो ध्यान से। LHS सबसे पहले नोट करते हैं, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब कॉन्जिक्वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब जैसे ही लगाया तुरंत देखो दिमाग कैलकुलेट करेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होएगा, कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है जब रूट से बाहर आएगा तो क्या होएगा, कॉस ए। तो डिनोमिनेटर में कॉस ए हो गया, यहाँ तो न्यूमरेटर में। फिर से बता दे एक बार भाई, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यानी वो कॉस स्क्वायर है, और रूट से बाहर आएगा तो वो कॉस है, ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देना। आया समझ में? यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा था इस बार उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
फिर अब दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? बराबर आ रहा है। कहाँ इंपॉर्टेंट था? यहीं पे ही इंपॉर्टेंट हो गया था ना, है कि नहीं? ये बात समझ में आई? फिर बता दो एक बार। अब इधर आ जाओ बेटा, एलएचएस उठाएंगे, ठीक है, बस कुछ नहीं, बस कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो तो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ठीक। और उसका कॉन्सिक्वेंट कौन बनेगा? सेक ए माइनस टेन ए अपॉन ए माइनस टेन ए, फिर इनटू, फिर देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर मल्टीप्लाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी और न्यूमरेटर में सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक माइनस कॉट सेक माइनस टेन, ठीक, इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए एक ब्रैकेट में और कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा ही हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत? फिर इसको 1 अपॉन साइन ए और इसको कॉस ए अपॉन साइन ए देख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, कॉस एलसीएम लिया तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक। फिर इनटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत? यहाँ पे इंटरचेंज कर दो डिनोमिनेटर्स, भाई मल्टीप्लाई में है, चाहे आगे पीछे लिखो चाहे पीछे का आगे लिख दो, कोई दिक्कत? इसका यहाँ देखो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं, बस साइन वाले साथ में लिख दिए, कॉस वाले साथ में लिख दिए। अब बस कुछ नहीं, डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख दो, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई में तो एक ब्रैकेट में कर लो, फिर इनटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। इससे कट गया, इससे कट गया, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 1 अपॉन कॉस सेक ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर आ रहा चीज। देख लो, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बड़ा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 34 क्या कहता है? सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा। तो देखो बेटा, सबसे पहले एलएचएस रखेंगे और एलएचएस में ध्यान से देखा तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, नहीं हो गया? ये बात समझ में आई? ठीक। अब इसके आगे देखो ध्यान से, स्क्वायर लगा हुआ है, आइडेंटिटी जल्दी से लिखो, कॉसेक माइनस कॉट
और sec माइनस tan बराबर 1 होता है, यानी कि RHS में तो tan लाना है, तो यानी कि sec की वैल्यू जो होगी वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? दो वैल्यू रखते हैं, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दी। कोई दिक्कत? अंदर आ जाओ। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दी, फिर -1। कोई दिक्कत? 1 से 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा ये वाला मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan की पावर स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan की पावर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत? बराबर आ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 35। बेटा 35 में देखो क्या है, 35 में हम लोग से कहते हैं साइन की पावर 8 थीटा, तो इसको क्या चुपचाप लिख लो, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। भैया जैसे छोटे में क्वेश्चन नहीं आते थे, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, तो इसको लिखते थे x की पावर 4 की होल पावर स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते थे, यहाँ पे वही करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये LHS वाला पार्ट उठाया है। अब देखो उसी को a प्लस बी, कोई दिक्कत, और a माइनस बी। ठीक, उसके बाद इसके आगे देखो सॉल्व हो रहा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ऐसे लिख दिया है ना। और इसको और तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा है ना का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई समस्या? भैया इसको देखो, ये वाले पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिख देते थे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ले x की स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर देखो तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखा रहने दिया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, ये देखो पहले ये 1 हो गया, नहीं हो गया, तो ये साइन की पावर 4 थीटा है ना। अच्छा साइन की पावर 4 थीटा को और कुछ लिख सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, एक चीज़ देखना, क्या कि हम लोग को है ना, देखो न्यूमरेटर में ज़्यादातर चीज़ें पहला वाला ब्रैकेट कॉस में दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहला वाले ब्रैकेट को कॉस में कर लेंगे। कैसे? इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखा रहने दो। कोई दिक्कत? ब्रैकेट में कर लो। फिर दूसरा वाला ये हो गया 1 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है तुम्हारा, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ हाँ देखो ये देखो, यानी कि देखो पहले वाले ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में ज्यादातर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुमको क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तुमको ये देखो 1 के साथ कॉस केवल मिल रहा है। और देखो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं इसको, देखो यही ब्रैकेट बना नहीं सकते हैं। देखो कैसे भाई, आगे वाले को ऐसे लिखा रहने दो अभी, और केवल साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलने की कोशिश करो, क्या होएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग सबको कॉस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस यहाँ से जब ये अगला पार्ट सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ठीक। अच्छा लेकिन एक चीज़ देखो भाई, दूसरा वाला ब्रैकेट तो मिल गया, ध्यान देना, दूसरा वाला ब्रैकेट मिल गया है ना। क्या लिख लेते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अब ये जो है इसको ये प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है, ये वाले को ये वाला पार्ट प्रूफ करना है भाई, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट तो ये प्रूफ हो ही गया है, नहीं हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया। तो इधर ध्यान दो, इधर नाखूनी घिसते रहोगे जिंदगी भर। इधर देखो इसमें साइन आ रहा है ना, आ रहा है, और देखो जैसे हम लोग ने चेंज किया इसमें तो पूरा साइन गायब हो गया। तो एक्चुअली इसको नहीं चेंज करना था, इसको चेंज करना था। ये बात समझ में आई? फर्क समझ लो क्या, कि हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं चेंज करना था, ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। फिर से समझ लो बेटा, RHS में देखो हम लोग का ये वाला पार्ट पहले से प्रूव हो चुका है, तो बचा ये वाला पार्ट, यानी इसको ये प्रूफ करना है। उसमें देखो साइन आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे तो साइन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग से क्या गलती हो गई है कि हम लोग ने गलत स्क्वायर खोल दिया है। तो यहाँ पे कुछ ना करो, इसको 4 थीटा लिखा है, देखो इसको सही से लिख लो, क्या साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस, यहाँ पे इसको चेंज कर लो, किस में चेंज होएगा? देखो देखो देखो, यहाँ पे इसको भी होल स्क्वायर लिख लो, इसको भी होल स्क्वायर लिख लो, लिख लिया? ध्यान देना थोड़ा, ठीक। इसको होल स्क्वायर लिख लिया, तो जरा ध्यान से देखो, ये भी तो लिख सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें क्या किया गया, इसको साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर बना लिया गया। फिर यहाँ a प्लस बी a माइनस बी खोल लिया गया। उसके बाद देखो पहले वाले पार्ट में तो कुछ छेड़ नहीं सकते, तो दूसरे वाले पार्ट में फिर से होल स्क्वायर खोल लिया, तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, ठीक। ये तो हो गया 1। और इसको देखा तो यहाँ पे देखो हम लोग ने, यहाँ पे दिख रहा था कॉस कॉस हर जगह, तो हम लोग ने इसको भी कॉस में चेंज कर लिया। यहाँ पे भी किया था लेकिन बना ही नहीं था कोई काम, तो यहाँ पे लेकिन चेंज किया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब मल्टीप्लाई में बचा ये है ना, और इसको ये बनाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाया है ना। तो देखो उसमें आराम से बन गया, क्या ये a है ये b है, यानी साइन स्क्वायर थीटा a है और कॉस स्क्वायर थीटा b है, तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये बना है a स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, है कि नहीं। उसके बाद बस यहाँ पे 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। कोई दिक्कत बेटा? देखो एग्जांपल नंबर 35 तक हो जाएगा। उसके बाद अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज में तुम लोग के लग जाएंगे अब टोटल 1 से 13, फिर हो जाएगा तुम्हारा 16 से 20, ठीक। 1 से लेके 13 और 16 से लेके 20 ये तुम्हारा होमवर्क होएगा, ठीक। और जो एग्जाम्पल बताए हैं वो तो करना ही करना है, ज़्यादा थोड़ी है।